मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के बाबू को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बीमा अस्पताल का बाबू अपने ही विभाग की नस की रुकी हुई इंक्रीमेंट राशि के एवज में 25,000 की रिश्वत मांग रहा था। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार बीमा अस्पताल के बाबू सत्यनारायण सोनी द्वारा अपने ही स्टाफ की नस से एरियर के 2,06,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर करने के नाम पर यह रकम मांगी गई थी, जिससे परेशान होकर उक्त महिला नस ने लोकायुक्त को शिकायत की थी, जिस पर लोकायुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नस निर्मला सोनी ने बताया कि इसके पहले भी बीमा अस्पताल का बाबू सत्यनारायण सोनी कई बार छोटे मोटे काम के भी पैसे ले चुका है। वहीं रिश्वत लेने वाले बाबू सत्यनारायण सोनी ने अपने आप को बेदाग बताया। सर, लोकायुक्त की आज आप उज्जैन लोकायुक्त ने यहाँ पर कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला है सर? ये स्टाफ नर्स हैं सुश्री निर्मला सोनी। इन्होंने कल 15/7/2021 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक कंप्लेन किया कि इनका जो 2,06,000 रुपए जो कुछ निकलना था एरियर का, और वो पैसा इन्होंने निकाल दिया है बाबू ने, और उस निकालने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया और बाबू की आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई। कल ही आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 25,000 रुपये नहीं दोगे तो ये प्रकरण तो मैं रिकवरी में डाल दूंगा, ये पैसे जो आपको एरियर मिला है, इसके अलावा आपकी पेंशन भी मैं अटका दूंगा, तो आपको तो 25,000 एक मुश्त कल ही ला के देने होंगे। इस पर से आज एक ट्रैप प्लान किया गया और आज इन्हें कार्यालय में ही 25,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कायम किया गया है, कार्रवाई जारी है। ये जो बाबू हैं सत्यनारायण सोनी, और ये सहायक ग्रेड 3 हैं, और ये कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय मंदसौर में ये सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं। और इनका मेन काम ये है कि इनकी सैलरी और ये सब एरियर वगैरह का जो लेखा शाखा ये डील करते हैं, तो इनकी लगातार शिकायत आ रही थी और इसमें डीडीओ की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि इन्होंने किसी को देना भी बताया है, तो इसमें भूमिका की जांच की जा रही है। कुमारी निर्मला सोनी है, मैं यहाँ पे 32 वर्षों से कार्यरत हूँ। अब मेरे केवल रिटायरमेंट के 9 महीने बचे हैं। ये हर बार मेरा पैसा लेता है। अभी बीच में कुछ हमारे आपस में झगड़े होने के कारण इसने खूब गंदी एप्लीकेशन हम 2 बहनों के नाम से लिखी थी, उसकी वजह से हमारा इंक्रीमेंट रुक गया था। उस इंक्रीमेंट का रुका हुआ पैसा हमको अभी मिला, तो उसमें इसने मेरे से 25,000 रुपये रिश्वत मांगी। और हाँ, और इसके अलावा उसने मेरे से हर बार इंक्रीमेंट लगाया, तो कभी 8,000, तो कभी 6,000, तो कभी 5,000, तो कभी 7,000, इस प्रकार से। जब भी GPF अगर निकलवाओ तो कभी 2,000 रुपये, इस प्रकार से ये हर एक व्यक्ति से मांग करता है। मैं हर एक व्यक्ति की तो नहीं कहती हूँ, पर हाँ, मेरे से तो अक्सर इसने लिया है। इसने मेरी बहन का प्रकरण भी अटका रखा है। ये कभी कभी बोलता है कि मैं इन लोगों की नौकरी खा जाऊँगा। ठीक है, 25,000 रुपये कैश दिए थे अभी हाल मैंने इसको कैश दिए। किस तरह की रिकॉर्डिंग और क्या बातें करते थे फोन पे? फ़ोन पे तो मेरी कोई बात चर्चा नहीं होती इससे। आज ट्रैप किया फोन पे? हाँ, फ़ोन पे ट्रैप करा मैंने इसको। यही पर मैंने कहा आप आइए और आपका पैसा ले जाइए, ले लीजिए। कमरे में बुलाया, मैंने कहा आइए आपसे कुछ काम है। सर के कमरे में बैठे थे, यहाँ इनने ले, मैंने इनको 25,000 रुपये दिए। इन्हें बोला ठीक है, वो लेके और गिन के और जेब में रख लिए। इतने में लोकायुक्त टीम वहाँ पहुँची? इस साहित्य में लोकायुक्त टीम वहाँ पहुँची और उन्होंने इसको पकड़ लिया। मैं लोकायुक्त की कार्रवाई हुई आपके ऊपर, क्या मामला है? आपके आरोप लगाया 25,000? ये सर उधारी का पैसा था जो मेरे द्वारा तकाजा करने पर इस तरह की कार्रवाई करवाई गई है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया लोकायुक्त। 25,000 मेरे थे, मुझे वापस किए, परंतु ये इस सिस्टम से वापस किए, ये मेरे को ज्ञान नहीं था। तो जो फरियादी है उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा जो है इंक्रीमेंट वगैरह के पैसे में 50% मांगा जा रहा था, पेंशन मांगा जा रहा था। इंक्रीमेंट पिछले 2 साल से किसी को मिल ही नहीं रहे सर। आप अपने ऊपर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या? जवाब देंगे सर इसका, जो भी होगा। महिला का कहना है कि इससे पहले भी आपके द्वारा PF और एग्रीमेंट के निकालने के लिए पैसे की मांग की गई थी। ऐसा कुछ नहीं है सर। आपने ये भी आरोप लगाया कि ये पैसा ऊपर तक जाता है, ऐसा भी आपने कहा उस तरीके से कुछ? नहीं सब, अब वो तो सर उधारी का अगर अपन पैसा वापस मांगते हैं तो देने में आदमी को फिर दिक्कत होती है, तो किसी भी तरह का कोई भी अनर्गल आरोप लगाए जा सकते हैं। तो पूरे साक्ष्यों के साथ में जो है लोकायुक्त ने कार्रवाई करी है।
मेरे पास भी साक्ष्य है सर पैसे देने का। पैसे की बात को लेकर आपकी बातचीत कितनी रिकॉर्ड हुई थी फोन पर, क्या है? नहीं सर, मेरा नॉलेज भी नहीं है ऐसा कुछ। क्या कारण मानते हैं आपको क्यों इस तरह बताया? बताया ना सर, उधारी का पैसा मांगने पे इस तरह की कार्रवाई हुई। तो आप क्या मानते हैं, कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? गलत कार्रवाई है, सही कार्रवाई है? लोकायुक्त को जो बताया गया है वो कर रहे हैं सर, पर मैं मेरा जो मत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका नाम है? सत्यनारायण सोनी, सहायक ग्रेड 3। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।